Hello everyone, myself Saloni Mittal and I'm here with another topic of coordination. लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मतलब हमने इम्पोर्टेंस डिस्कस की थी लास्ट टॉपिक में। अब हम लास्ट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कि कोऑर्डिनेशन के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। My first feature of coordination is coordination integrates group effort. ये इसके कुछ फीचर्स है जिसमें इसका फर्स्ट फीचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट कि कोऑर्डिनेशन हमें कहाँ चाहिए जहाँ पे ग्रुप होता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है A B C D E F, मतलब हमें कोऑर्डिनेशन वहाँ चाहिए जहाँ पे एक ग्रुप होगा, वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट करने की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने की नीड है। फॉर एग्जांपल एक सिंगल इंडिविजुअल है एक्स, तो क्या ये जो इंडिविजुअल कोई भी वर्क कर रहा है क्या इसे किसी भी तरह की कोऑर्डिनेशन की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इसे पता है इसने अपना काम कब कंप्लीट करना है, इसे किस टाइम तक कंप्लीट करना है या कैसे करना है या कैसे, मतलब कौन सी तरह से, किस तरह से अपने इसमें काम कंप्लीट करना है। बट जहाँ पे ग्रुप की बात आती है, ग्रुप एफर्ट्स, तो वहां पे उस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन। क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, हर एक मेंबर अलग अलग होते हैं, A B C D E F G, सारे के सारे अलग अलग होते हैं, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, सबके काम करने का तरीका अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है, पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग होती है, थॉट्स सबके अलग होते हैं। तो सबके थॉट्स को मर्ज अप करके एक, अगर हमने कोई ऑब्जेक्टिव अपना कंप्लीट करना है, फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट वर्क विथ कोऑर्डिनेशन। के कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन क्या है? हम एक यूनिटी बना के सबसे, मतलब पूछ के कि भाई तूने क्या करना है, मैंने क्या करना, मतलब सबसे राय लेके, सबके पॉइंट ऑफ व्यू जान के उस तरह से काम करना चाहिए ताकि हमारे जो ग्रुप का गोल है वो कंप्लीट हो पाए। एक इंडिविजुअली जब वर्क करता है कोई भी, तो उसमें हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, जबकि जो ग्रुप है, एक ग्रुप में हमें कोऑर्डिनेशन की नीड है, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे पर्सन्स काम करते हैं, तो सबकी पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, थॉट अलग होते हैं, काम करने का तरीका अलग होता है, तो उस केस में हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। फर्स्ट हमने ग्रुप एफर्ट की बात की थी कि कोऑर्डिनेशन वहां चाहिए जहाँ पे ग्रुप के साथ, मतलब जहाँ पे ग्रुप काम कर रहा है वहां पे हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं एक यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन फर्स्ट सेकंड जो इसका फीचर है वो है यूनिटी ऑफ एक्शन। मतलब जो कोई भी वर्क वो कर रहा है, जो कोई भी काम परफॉर्म हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें यूनिटी चाहिए। क्योंकि अगर काम जो, मतलब जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है उसमें यूनिटी नहीं होगी, मतलब उसमें हार्मनी नहीं होगी। अगर उसमें हार्मनी नहीं होगी तो हमारे जो गोल्स है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन यही चीज देखता है कि जो वर्क हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसमें यूनिटी हो, कि सारे काम मिलजुल के परफॉर्म किए जाए, चाहे वो डिपार्टमेंटल लेवल हो, चाहे वो टॉप लेवल वाइज हो, डिपार्टमेंटल लेवल हो या वो टॉप लेवल, मिडिल लेवल या सबऑर्डिनेट लेवल हो, सबके बीच में यूनिटी होनी चाहिए अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। तो a third feature of coordination is continuous process। कोऑर्डिनेशन को क्या बोला गया है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोला गया है। कॉन्टिन्यूस क्या मतलब? कोऑर्डिनेशन वो चीज है जो हमें हर टाइम चाहिए, सिर्फ हमने एक बार परफॉर्म, वन टाइम फंक्शन नहीं है कि हमने एक बार कोऑर्डिनेशन बिठा ली तो हो गया, ऐसा नहीं है, वन टाइम फंक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन हमें हर एक फंक्शन में चाहिए, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। तो जितने भी फंक्शन बीच में आते हैं हमें हर एक फंक्शन में क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन।
प्लानिंग में मेन प्लान और सबऑर्डिनेट प्लान को काम करने में जो मेन प्लान के साथ हम कुछ अदर प्लान्स बनाते हैं उसके साथ हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग में जो वर्क हो रहा है, जो वर्क जिस तरह से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो डिफरेंट वर्क्स को जो ऑर्गेनाइज किया है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। ठीक है। स्टाफिंग में जो जिसको हमने जो काम दिया है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि जो काम जिसे आता है उसे वही काम मिलना चाहिए। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। डायरेक्टिंग में मतलब जो लीडरशिप है, डायरेक्टिंग है, डायरेक्ट जैसे वो कर रहा है उसमें भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और यहाँ तक कि कंट्रोल में कि जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे वो पर्टिकुलर रिजल्ट जो हमारा आया है तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। मतलब हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कोऑर्डिनेशन हमें हर फंक्शन में चाहिए, ये कभी ख़त्म नहीं होती। कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है ऑल लेवल, ऑल लेवल। परवेसिव का इधर मतलब है ऑल लेवल, मतलब चाहे कितने लेवल हो, टॉप हो, मिडल हो या फिर सबऑर्डिनेट लेवल हो, हमें हर लेवल पे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। टॉप लेवल पे हमें क्या कोऑर्डिनेशन चाहिए कि हमें टॉप लेवल पे क्या कोऑर्डिनेशन चाहिए कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स है वो उसके साथ, मतलब जो उसने पॉलिसी बनाई है तो उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करे। ठीक है। टॉप लेवल पे क्या कोऑर्डिनेशन चाहिए कि जो उसने पॉलिसीज बनाई है, अदर जो पॉलिसीज बनाई है, अदर सबऑर्डिनेट्स ने मिलके जो पॉलिसीज बनाई है तो उसमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। हर एक जो सबऑर्डिनेट है मतलब टॉप मैनेजर्स है उनके साथ उनका कोऑर्डिनेट करवाना चाहिए ताकि वर्क इजीली पूरा हो सके। मिडिल लेवल को कहाँ कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक तो डिपार्टमेंटल वाइज कि जो जितने भी उसके डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे वो कोऑर्डिनेट करे, साथ के साथ टॉप और सबऑर्डिनेट के बीच में, इन दोनों के बीच में भी इसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। और सबऑर्डिनेट मतलब लोअर लेवल को क्या चाहिए कोऑर्डिनेशन में, मतलब वो वर्कर्स के लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन देखिए, वर्कर्स के लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। तो परवेसिव ऑल लेवल पे चाहिए, मतलब ऑल राउंड, ऑल लेवल पे कह सकते हैं, ऑल राउंड भी बोल सकते हैं। ऑल राउंड मतलब हर जगह चाहिए कि हमने यहाँ पे बात की थी लेवल्स की, और साथ ही साथ हम सेकंड पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो परवेसिव फंक्शन में है कि वो चाहे बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो, कहीं भी हमें हर जगह कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। सिर्फ हम बिजनेस लेवल की बात नहीं कर रहे, हम नॉन बिजनेस की भी बात कर रहे हैं। तो हर एक लेवल पे भी चाहिए और साथ ही साथ हर उसमें भी चाहिए, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, बिजनेस हो, प्राइवेट हो, कैसी मर्जी ऑर्गेनाइजेशन हो। ये था हमारा परवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। मतलब कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफ ऑल मैनेजर्स। मतलब जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सबको ज़रूरत है कि वो कोऑर्डिनेशन बना के रखे, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर्स हो, मिडिल लेवल मैनेजर्स हो या लोअर लेवल मैनेजर्स हो। इनको नीड है कि इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखे ताकि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो वो अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, सिर्फ एक उसकी ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ एक जगह चाहिए, हमें सिर्फ एक जगह कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। होल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाएगा। और ये होल ऑर्गेनाइजेशन में हर टाइप के मैनेजर्स आ जाते हैं। ये वाला पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था परवेसिव वाले में, आप ये सेम पॉइंट यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हो, सेम पॉइंट यहाँ पे बता सकते हो। हर एक मैनेजर
चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या सबऑर्डिनेट लेवल हो। यही पॉइंट, सेम पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो। यहाँ पे आपने जो परवेसिव फंक्शन है वहां पे आपने 2 पॉइंट बताने की हर एक लेवल पे चाहिए, साथ के साथ हर जगह चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स है, यहाँ पे आपने क्या बताना है कि वो टॉप लेवल पे भी चाहिए, मिडिल पे भी चाहिए, सबऑर्डिनेट पे भी चाहिए, मतलब हर लेवल पे चाहिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। और जितने भी मैनेजर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन में, सारे मैनेजर्स को की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन रखे, ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कंप्लीट हो पाए। लास्ट पॉइंट आता है इसका, कोऑर्डिनेशन जो कि है वो डेलिब्रेट फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन कैसा फंक्शन है? डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट का मतलब यहाँ पे आपको मैंने कल भी बताया था, हमने जो वो की थी, एक डेफिनेशन की थी डेलिब्रेट, मतलब हमने जब डिफरेंस डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, जब हमने डिफरेंस डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का, तो कोऑर्डिनेशन के नीचे में हमने रखा था, मतलब हमने क्या लिखा था कि जो कोऑर्डिनेशन है वो एक डेलिब्रेट फंक्शन है और जो कोऑपरेशन है वो एक वॉलंटरी फंक्शन। तो ये हमने कहा था डेलिब्रेट फंक्शन है। यही पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन को सेटअप करने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने की नीड पड़ती है, एफर्ट्स, जबकि कोऑपरेशन में हमें एफर्ट लेसली काम करना पड़ता है, हमें कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कोऑपरेशन में वो खुद की मर्जी से विलिंग हो कि वो अपना काम करते हैं, जबकि ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब हर एक मैनेजर के एफर्ट्स लगते हैं कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करने में। हर एक के एफर्ट लगते हैं, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या सुपरवाइजरी लेवल हो। अगर हर एक मैनेजर ने अपनी एक्टिविटीज़ के गोल्स को अच्छे से कंप्लीट करने हैं, तो उससे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी भी क्या हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही है, तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करने का काम भी इसी का ही है। मतलब जो मैनेजर्स है उन्हें पूरे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं एक कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करने से, अगर उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हो, उन्हें कंप्लीट करना हो। ये थे हमारे फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कुछ फीचर्स थे कोऑर्डिनेशन के जो बहुत ही इजी थे, ज़्यादा टफ नहीं था। जिसको कोऑर्डिनेशन का मीनिंग पता होगा वो ये फीचर्स बहुत इजीली डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, सिर्फ ये क्वेश्चन अगर आपका 4-5 मार्क्स में आता है तो आप ये बता सकते हो सिंपल, आपने 5-6 पॉइंट्स बता दिए और आपने उसे लिख भी दिया, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स तक आता है तो 15 मार्क्स में आप पहले इसकी डेफिनेशन बता सकते हो। अगर कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है तो आपने क्या बताना है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो जो हमने डिस्कस की थी, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन जो हमने डिस्कस की थी और डेफिनेशन में भी हमने अच्छे पॉइंट डिस्कस किए थे, हमने मीनिंग भी बताया था, 2-3 डेफिनेशंस भी डिस्कस की थी। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन का पॉइंट डिस्कस किया था, जहाँ पे इनका रिलेशनशिप भी डिस्कस किया था और साथ के साथ इनका डिफरेंस भी हमने डिस्कस किया था। और फिर लास्ट में आप ये फीचर्स बता सकते हो। फीचर्स, अगर फीचर्स का क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है तो इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और फीचर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये फीचर्स अलग से दिखाने पड़ेंगे। आप ये पहले एक सिंगल शीट पे बोल्ड लेटर्स में ये लिख के फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक सिंगल शीट पे आप ये सारे फीचर्स बताओगे पहले कि इसके ये पर्टिकुलर फीचर है। देन नेक्स्ट शीट से आप पर्टिकुलर फीचर 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्क्राइब करोगे। इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और आपको मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आपके मार्क्स कट करने के कहीं भी कोई चांसेस नहीं रहते अगर आप क्वेश्चन को इस तरह प्रेजेंट करोगे। मैं आपको हर एक वीडियो में बता रही हूँ कि मार्क्स को गेन करना है तो मेन फोकस आपका आपके प्रेजेंटेशन पे होना चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपको मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्पफुल मिलेगी। और मैं हर एक क्वेश्चन के साथ बता रही हूँ कि आपको किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये थी मेरी आज की वीडियो।
अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टॉपिक को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो मैं सेम टॉपिक की दोबारा वीडियो आपको दे सकती हूँ, बट इफ़ ओनली you share with me your problem. Thank you so much.